बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 5। बट इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट 2 पार्ट्स देखेंगे। फर्स्ट पार्ट को बेटे आपने अच्छे तरीके से समझना है क्योंकि फर्स्ट और सेकंड एक जैसा है। यहाँ पर मैं आप लोगों को लॉग की वैल्यूज़ सारी चीज़ें यहाँ पे बताऊँगा, लॉग एंटी लॉग सारी चीज़ें यहाँ से बेटे आप लोगों ने सीख लें। फिर वहाँ डायरेक्ट मैं आपको बताऊँगा कि वैल्यू कहाँ से आई है। ये देखें जी, ये बेटे आपके पास एक वैल्यू है, इसका हमने क्या मालूम करना है जी, लॉग मालूम करना है। तो इन क्वेश्चंस को बेटे जब भी आप लोगों ने इनिशिएटिव लेना है इसका, तो आपने लेट के इक्वल करना है। लेट एक्स इज इक्वल, सारी वैल्यू को एक्स के इक्वल क्या करना है, लेट। उसके बाद बेटे चूंकि हमने लॉग फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। इस तरफ भी बेटे लॉग ले लें, इस तरफ भी लॉग ले लें और ब्रैकेट लगा लें, जिससे कि सारी वैल्यू का लॉग लेना आप लोगों ने। उसके बाद आपने क्या करना होता है, लॉग लेने के बाद लॉज अप्लाई करने होते हैं। वो क्या था, अगर दरम्यान में मल्टीप्लाई का साइन होगा तो मल्टीप्लाई का साइन, अगर दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उनके दरम्यान बेटे प्लस का साइन आ जाएगा। लॉग 3.68 प्लस लॉग 4.21। डिवीजन का साइन होगा तो क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा। लॉग 5.2234। ये बेटे हमने लॉज यहाँ पे अप्लाई कर लिए कि अगर दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनके दरमियान प्लस आएगा। ये आपके पास फर्स्ट लॉ था। और सेकंड लॉ ये था कि अगर नंबर दो या दो से ज़्यादा नंबर्स आपस में डिवाइड हो रहे हो तो जो नंबर डिवाइड हो रहा होगा, जैसे जैसे डिवाइडेड बाई 5.235, तो जो बटे के नीचे लिखा होगा बेटे वो क्या, माइनस लिखेंगे उसके साथ। तो ये आपके पास, अब हमने चूंकि लॉग मालूम करना है तो लॉग हम कैसे बेटे फाइंड आउट करते हैं। लॉग एक्चुअल सम होता है आपके पास करैक्टरिस्टिक्स और मल्टीसे का। इंटीग्रल पार्ट जो है आपके पास बेटे वो आपके पास होता है करैक्टरिस्टिक्स, और डेसिमल पार्ट क्या होता है, मल्टीसा। ये हम प्रीवियस लेक्चर्स में प्रीवियस एक्सरसाइज में सीख चुके हैं कि लॉग हम कैसे फाइंड, किसी भी नंबर का लॉग जो है वो करैक्टरिस्टिक्स और मल्टीसे के ऊपर मुश्तमिल होता है, यानी कि करैक्टरिस्टिक्स और मल्टीसे का सम होता है। इसका मतलब अगर आपको इन नंबर्स का लॉग चाहिए तो फिर आपके पास करैक्टरिस्टिक्स मल्टीसा इनका सम आपके पास होना चाहिए। इसका मतलब सबसे पहले हम इसका क्या फाइंड आउट करेंगे, करैक्टरिस्टिक्स। चूंकि ये सारे नंबर, ये 3 पॉइंट समथिंग है, ये 4 पॉइंट समथिंग है, ये 5 पॉइंट समथिंग है, ये सारे नंबर 1 से ग्रेटर हैं। अगर कोई नंबर 1 से ग्रेटर हो तो बेटे उसका हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, करैक्टरिस्टिक्स का अपने डेसिमल के लेफ्ट साइड पर नंबर ऑफ डिजिट्स देख लेना कितने हैं। इस केस में कितने हैं, 1 आना। तो कहता है वो जो आपके पास नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगे उसमें से एक कम कर देना है, माइनस कर देना है। तो आपके पास ये जो आंसर आएगा ये बेटे आपके पास होगा करैक्टरिस्टिक्स। ठीक हो गया बेटे, फिर से सुने। डेसिमल पॉइंट से लेफ्ट साइड पे आप लोगों ने देखना है नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, वो बेटे 1 था। तो क्या कहते हैं कि आप कैसे आपके पास करैक्टरिस्टिक्स आएगा, उसमें से आपने -1 कर देना तो आंसर आ गया 0। यानी कि जब भी कोई नंबर ग्रेटर देन 1 हो तो नंबर ऑफ डिजिट्स डेसिमल जो है उसकी लेफ्ट साइड पर जितने भी नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगे उसमें से बेटे एक माइनस कर देना है आपने। माइनस करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो आपके पास क्या होगा, करैक्टरिस्टिक्स। ये आ गया बेटे करैक्टरिस्टिक्स। अगर मल्टीसा हमने कैसे फाइंड आउट करना होता बेटे, ये हम टेबल की मदद से फाइंड आउट करते हैं, लॉग टेबल की मदद से। कैसे फाइंड आउट करना है, जब भी हम लॉग फाइंड आउट करते हैं, ये जो पॉइंट है बेटे इशारिया, इसको हम इग्नोर कर देते हैं। तो क्या करेंगे, 36 को बेटे 8 के टेबल में देखेंगे, 36 को 8 के टेबल में। चलिए बेटे 36 देखें, ये है 36 को बेटे ये देखें 8 के टेबल में देखा तो ये आपके पास वैल्यू आ गई 5658। 5658 ये पॉइंट हम खुद से लगाएंगे क्योंकि मल्टीसा आपके पास क्या होता है, डेसिमल पार्ट। चलें बेटे, ये आपके पास करैक्टरिस्टिक्स है, ये क्या है, मल्टीसा। इनका सम क्या होता है आपके पास, किसी भी नंबर का लॉग। इसी तरह अब हमने क्या करना है, करैक्टरिस्टिक्स फाइंड करना है। सबसे पहले डेसिमल, ये जो पॉइंट है आपके पास उसके लेफ्ट साइड पर देखें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, 1 है इसके, ये देखिए 1। उसमें से कितने कम करने हैं, -1 कर देना है। तो जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो इसका करैक्टरिस्टिक्स होगा। मल्टीसा कैसे फाइंड आउट करना है, ये लॉग टेबल की मदद से करेंगे। जब हम लॉग फाइंड आउट करते हैं तो बेटे ये जो पॉइंट है इसको हम इग्नोर कर देते हैं, 42 बन जाएगा। 42 को बेटे कम से कम 2 डिजिट लेते हैं हम लोग। 42 को बेटे 1 के टेबल में देखना है।
ये देखिए बेटे आपके पास 42, ये था ना 42 आपके पास। ये बेटे पहला 0 का खाना है, ये किसका टेबल है 1 का, तो ये 1 में आ गया 6243। ये देखिए 6243 पॉइंट हम खुद से लगाएंगे क्योंकि ये कौन सा पार्ट होता है मंटीसा आपके पास, डेसिमल पार्ट। ये बेटे करैक्टरिस्टिक्स है, ये क्या है मंटीसा। इनका सम क्या होता है किसी भी नंबर का लॉग। अब ये देखें इसका लॉग हमने फाइंड आउट करना है, तो ये हमें करैक्टरिस्टिक्स और मंटीसा चाहिए। तो डेसिमल के, चूंकि ये नंबर 1 से ग्रेटर है, डेसिमल के लेफ्ट साइड पर नंबर ऑफ डिजिट्स देखें, इस केस में भी बेटे 1 है। तो हमने क्या कहा था कि अगर नंबर ग्रेटर देन 1 होगा तो उसमें से 1 को क्या कर देना है माइनस, चलें माइनस कर दें, ये आपके पास 0 आ गया, करैक्टरिस्टिक्स आ गया। अब मंटीसा कैसे है, टेबल की मदद से बेटे देखेंगे। 52 को बेटे 3 के टेबल में देखना है, 52 को 3 के टेबल में, ये बेटे आपके पास 52, ये देखें ये है ना 52 आपके पास, ये 0 1 2 3 ये बेटे आ गया, ये तो ऊपर भी देखें 3 है। 7185, ये देखिए मैंने बेटे ज़रा इस केस में ज़रा थोड़ा साइड पे लिख लिया 7185 को, वो इसलिए क्योंकि इसके बाद भी एक नंबर था, ये इस 4 का क्या करें। चले भैया हमने तो 52 को 3 के टेबल में देखा तो ये वाली नोट आउट कर ली, आगे भी एक डिजिट है। एक्चुअली ये जो नंबर होता है, अब हमने 52 को ये इस बेटे डिजिट को हम डिफरेंस के कॉलम में देखते हैं। डिफरेंस का कॉलम कौन सा होता है, ये बेटे आपके पास जो ये देखें यहाँ पे, ये जो आपके पास नंबर्स एक्चुअली ये जो ये देखिए ये आगे एक और टेबल 9 के बाद देखें स्टॉप हो गया। अब आगे फिर 1 2 3 4 ये अलग से एक टेबल बना हुआ, ये वाला सारा ये टेबल आपके पास एक अलग से बना हुआ। इसमें हमने देखना होता है, ये 4 था ना, तो 4 के नीचे देखें, ये 4 के टेबल में ये डिफरेंस का कॉलम है, उसमें नंबर आ रहा है जी 3। वो जो आपने इसको, ये डिफरेंस का कॉलम है बेटे, डिफरेंस आपकी टेक्स्ट बुक पे वैसे लिखा उन्होंने कि ये डिफरेंस का कॉलम है। तो बेटे हमने 4 ये देखना 4 था ना, 4 52 को डिफरेंस 4, ये 4 के कॉलम में है डिफरेंस वाले में, तो देखिए वहाँ पे क्या लिखा हुआ 52 ये था आपके पास, यही था ना बेटे 52, ये देखिए 52 बेटे, ये देखिए 3 था आपके पास। तो वो 3 बेटे हमने क्या करना होता है, एक्चुअल हमने बेटे इसमें ऐड करना होता है डिफरेंस, जो डिफरेंस के कॉलम में जाके जो भी नंबर हमारे पास आता है उस नंबर को हम प्रीवियस वैल्यू में क्या करते हैं ऐड करने के बाद ये आया था 71888। तो पॉइंट मैंने क्या कहा था, हम कहाँ से खुद से लगाते हैं। चलें जी, ये बेटे आपके पास ये, इस तरीके से हम किसी भी नंबर का लॉग फाइंड आउट करते हैं टेबल की मदद से। वैसे तो कैलकुलेटर की मदद से आप लॉग का बटन प्रेस करें 3.68 इक्वल का साइन दबाएं, आपके पास डायरेक्ट ये वैल्यू आ जाएगी। लेकिन चूंकि बेटे आपके क्वेश्चन में लिखा गया था कि लॉग मालूम करें लॉगरिथम टेबल की मदद से, अगर वहाँ पे लिखा होता कैलकुलेटर की मदद से करना तो फिर तो कैलकुलेटर सामने रख के आपको समझाया जा सकता था। लेकिन चूंकि उन्होंने कहा कि लॉग टेबल को इस्तेमाल करते हुए आप लोगों ने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तो इसलिए बेटे इसका सहारा लिया गया है लॉग टेबल का। चलें बेटे ये देखें, इन दोनों टर्म्स को बेटे ऐड कर लेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा उसको उसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो ये बेटे आपके पास आ जाएगा 0.4713 लॉग एक्स। अब क्या है, ये फाइनल आ गया करैक्टरिस्टिक्स और मंटीसा, करैक्टरिस्टिक्स और मंटीसा, करैक्टरिस्टिक्स और मंटीसा, इन सब का रिजल्ट आ गया। ये करैक्टरिस्टिक्स और ये क्या है मंटीसा, 0.4713 अलग अलग कर लें, ये करैक्टरिस्टिक्स और ये क्या है मंटीसा। अभी बताता हूँ क्यों अलग किया है। अब बेटे हमें चाहिए एक्स की वैल्यू, एक्स किसके इक्वल है, इसी के इक्वल है ना, एक्स इसी नंबर के, इसी का तो हमें लॉग फाइंड आउट करना है, इसी नंबर का तो बेटे हमने लॉग फाइंड करना है ना। तो ये किसके इक्वल है, एक्स के, तो यहाँ इसका मतलब अगर हमें x की वैल्यू चाहिए तो दोनों तरफ क्या लेंगे एंटी लॉग, लॉग और एंटी लॉग बेटे एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो लॉग जब हम दोनों तरफ बेटे एंटी लॉग लेंगे, लॉग और एंटी लॉग कट जाएगा, सिर्फ आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे x आएगा, लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि कौन इतना बड़ा लिखे, लॉग समझ लें कि लॉग जो है एंटी लॉग से कट गया तो x आ गया आपके पास इज इक्वल टू, इस वैल्यू के साथ आप एंटी लॉग लिख दें बेटे। अब एंटी लॉग, हम एंटी लॉग की इन्फॉर्मेशन आपको कौन देगा, वो बेटे मंटीसा देता है। अगर आप लोगों ने एंटी लॉग मालूम करना है तो वो मंटीसा आपकी हेल्प आउट करेगा। अब मंटीसा क्या है 0.4713, यानी कि अब हमने एंटी लॉग के टेबल में जाना है और 0.47 को फर्स्ट 2 डिजिट पिक करते हैं ना 47, 0.47 को 1 के टेबल में देखना है। अब बेटे हम जाएंगे एंटी लॉग के टेबल में,
ये बेटा आपके पास है एंटी लॉगरिथम का टेबल। ये देखें यहाँ पे पॉइंट, ज़रा थोड़ा सा इसको बड़ा कर लें। ये देखें बेटा यहाँ पे, ये देखिए 0.00, 0.01, 0.02, 0.03। इसका मतलब तो जो आपके पास डेसिमल पार्ट होता है वो क्या होता है, मंटीसा नहीं होता। इसका मतलब अगर आप लोगों ने एंटी लॉग मालूम करना है तो फिर आपको मंटीसा जो होता है वो आपकी मदद करता है, ठीक है। तो अब हमारे पास यही था मंटीसा 0.4713। इसका मतलब 0.47 को 1 के टेबल में देखेंगे। चलें बेटे, ये था आपके पास 0.47, पहला टेबल 0 का होता है और आगे वाला किसका होता है, 1 का। ये देखें ना, पहला टेबल 0 का होता है, आगे वाला 1 का होता है, ठीक है। तो ये देखें 47 को बेटे जब 1 के टेबल में देखेंगे तो आपके पास आएगा 2958। 2958 ठीक हो गया बेटे। ये क्यों साइड पे लिखा, वो इसलिए कहा कि उसके बाद भी एक डिजिट होता है, वो जो नंबर होता है उसका हम क्या फाइंड आउट करते हैं, डिफरेंस में डिफरेंस के कॉलम में जाकर उसकी वैल्यू देखते हैं। अब ये जो 3 है बेटे, इसको हमने डिफरेंस के कॉलम में देखना है। ये था बेटे आपके पास 47। अब डिफरेंस का कॉलम बेटे ज़ाहिर आपको बस बताया था कि ये आपके पास जो आपके 1 2 3 यहाँ तक ले, यहाँ तक तो दूसरी वैल्यूज है ना, ये एक अलग से टेबल बनाएंगे, ये डिफरेंस का टेबल आपके पास। तो अब हमने जब 3 के, ये देख लो ऊपर कौन से टेबल में देख लो, हाँ 3, ये देखें, ये है ना बेटे आपके पास 3, यहाँ पे ये डिफरेंस के कॉलम ये 3 है ना। तो आप 47 के टेबल में आ जाएं, किधर 47, ये 0.47। ये बेटे जब हमने 0.47 को 1 के टेबल में देखा तो आपके पास ये वैल्यू आ गई बेटे। ये मैंने यहाँ देखे ये साइड पे, ये बेटे साइड पे लिखी 2 कहाँ से आया, तो ये जो बेटा आपके पास 3 था इसको किस खाने में देखना था, डिफरेंस के कॉलम में 3 के। ये देखें 0.47 को बेटे, ये जो 0.47 आपके पास, ये जो 0.47 है बेटे, ये इसको देखें इधर जाके, ये देखें डिफरेंस का कॉलम, ये 1 2 और 3 था। 3 के टेबल में जब हमने देखा वो 2 आया था, तो वही 2, उस 2 का हमने बेटे क्या करना है, उस 2 को बेटे इसमें ऐड करना है जो आपने पहले वैल्यू नोट की थी। यानी कि 47 को 1 के टेबल में देखा तो ये वैल्यू आई थी ना आपके पास। अब जब डिफरेंस के कॉलम में देखा हमने 0.47 को 3 के कॉलम में जाके देखा तो क्या नंबर आपके पास आया था 2, उसको बेटे ऐड कर लें इसमें, वही हम इधर लिख देंगे 2960 लिख लिया। तो ये बेटे आपके पास है रेफरेंस पॉइंट। ये कहाँ से, ये कहाँ पे प्लेस करते हैं, ये फर्स्ट डिजिट छोड़ के, यानी कि नॉन ज़ीरो, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट छोड़ के ना उसके आगे लगा दें लेफ्ट साइड पे फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट। 2 बेटे 0 तो नहीं है ना, नॉन ज़ीरो डिजिट है ना, इसको छोड़ के आगे हम ये प्लेस कर देंगे इसको। ये आपकी मदद करता है कि ये पॉइंट आपने किस साइड पे लगाना, कहाँ पर लगाना है, ठीक है। अब करैक्टरिस्टिक्स देखें, वो आपके पास था 0। अब हमने करैक्टरिस्टिक्स देखना है पॉइंट के लिए कि पॉइंट कहाँ पे लगा, करैक्टरिस्टिक्स 0 है ना, इसका मतलब जहाँ पर रेफरेंस पॉइंट था वहीं पर लग जाएगा पॉइंट। अगर फर्ज करें यहाँ पे 1 होता, क्या होता 1, पॉजिटिव 1, फिर रेफरेंस पॉइंट से एक डिजिट छोड़ के यहाँ पे लगाना था। अगर 2 होता, करैक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव 2 होता, तो जब पॉजिटिव नंबर होता फिर हम राइट साइड पे मूव करते हैं, तो फिर हमने 2 डिजिट छोड़ के ये रेफरेंस पॉइंट से यहाँ पे लगाते हैं ना इधर, तो 2 डिजिट छोड़ के यहाँ पे पॉइंट लगाना था। अगर नेगेटिव होता, -1 फर्ज करें, तो माइनस के केस में लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे। रेफरेंस पॉइंट से -1 था ना, -1 का मतलब ये लेफ्ट साइड पे एक डिजिट छोड़ना है, ये छोड़ के यहाँ पे पॉइंट आ जाना था। आई थिंक आपको समझ आई होगी। तो ये था बेटे आप लोगों का मतलब लॉगरिथम टेबल की मदद से लॉग फाइंड आउट करने का तरीका। अब देखें बेटे पार्ट नंबर 2 ये भी देख लें, ये मैं ज़रा इसी में कोशिश करता हूँ वाइंड अप करने की। ये बेटे आपके पास वैल्यू थी, इसको लेट करना आप लोग, लॉगरिथम के जितने भी क्वेश्चन है लेट करना बेटे एक्स के इक्वल, चूँकि हमें लॉग मालूम करना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। इस तरफ भी बेटे ले लें, इस तरफ भी ले लें, लॉग ले लिया। जब हम लॉग ले लेते हैं तो बेटे उसके बाद हमने लॉज अप्लाई करने होते हैं। अब ये देखें जितने भी नंबर्स हैं उनके दरमियान कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का। तो फर्स्ट लॉ आपके पास ये है कि अगर नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उनके दरमियान जब हम एक्सपेंड करेंगे तो कौन सा साइन आएगा, प्लस का। लॉग 4.67 प्लस लॉग 2.11 प्लस लॉग 2.397। जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे मल्टीप्लाई के केस में बेटे प्लस आता है, डिवीजन के केस में माइनस आता है। चलें जी, अब उसी तरीके से आपको पता है पहले हम करैक्टरिस्टिक्स फाइंड करते हैं, बाद में हम क्या फाइंड करते हैं, मंटीसा।
टेबल की मदद से। 46 को 7 के टेबल में देखेंगे, जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पे लिख दें और पॉइंट खुद से लगाएंगे आप लोग। करैक्टरिस्टिक्स अभी बताया आप लोगों को कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। ये बेटे करैक्टरिस्टिक्स और मंटीसा आपके पास आता है। ये ऐसे ही पहले करैक्टरिस्टिक्स फाइंड करेंगे, फिर मंटीसा लॉग के टेबल से 21 को 1 के टेबल में देखेंगे, जो वैल्यू आएगी बेटे यहाँ पे लिख लें। पहले हम करैक्टरिस्टिक्स फाइंड करेंगे, बाद में मंटीसा। 23 को बेटे 9 के टेबल में देखेंगे, जो भी आंसर आएगा उसकी वैल्यू पहले आपने नोट करनी है, ठीक है। फिर क्योंकि अगर 7 भी आता है इसको डिफरेंस के खाने में देना, डिफरेंस के कॉलम में चले जाए, उधर जाके देखना है। तो देख लेना 7 में कौन सी वैल्यू लिखी हुई है 23 की, तो वो जो भी आएगी वो इसमें बेटे आपने ऐड करना है। जमा करने के बाद फिर आपके पास ये वैल्यू आएगी। तो चलें करैक्टरिस्टिक्स यहाँ पे फिर एक बार बता देता हूँ कि ये देखें, ये सारे नंबर्स बेटे 1 से ग्रेटर हैं। 4 पॉइंट समथिंग 1 से बड़ा, 2 पॉइंट समथिंग 1 से बड़ा, 2 पॉइंट समथिंग 1 से बड़ा। अगर नंबर 1 से बड़ा हो तो हम क्या करते हैं बेटे, डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड पर नंबर ऑफ डिजिट्स देखते हैं। इस केस में भी 1 है, इस केस में भी 1 है, इस केस में भी कितना है 1। वो जो 1 आता है बेटे उसमें से हम क्या करते हैं 1 को माइनस कर देते हैं। इस केस में अगर नंबर आपसे ग्रेटर देन 1 हो, फिर हम क्या करते हैं कि जब नंबर ऑफ डिजिट्स मालूम कर लेते हैं कि लेफ्ट साइड पर डेसिमल के कितने हैं, तो उतने हम जब नोट कर लेते हैं ना, उसमें से हम क्या करते हैं 1 को माइनस कर देते हैं, तो बेटे 0 आया था। आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया था, आपको क्वेश्चन नंबर 1 में, पार्ट नंबर 1 जो था क्वेश्चन नंबर 5 का। बेटे ये लॉग आएगा आपके पास। जब हम लॉग मालूम करते हैं तो आपको पता है ये करैक्टरिस्टिक्स और मंटीसा, करैक्टरिस्टिक्स मंटीसा, करैक्टरिस्टिक्स मंटीसा उनका सम होता है। तो सारा आंसर भी आपके पास करैक्टरिस्टिक्स और मंटीसा की फॉर्म में आएगा। तो इंटीग्रल पार्ट है वो करैक्टरिस्टिक्स है, जो डेसिमल पार्ट है वो क्या है मंटीसा। हमें चाहिए बेटे एक्स की वैल्यू, दोनों तरफ ले लेंगे एंटी लॉग, लॉग एंटी लॉग से कट जाएगा, तो इस तरफ सिर्फ बेटे आपके पास एक्स आएगा, इसके साथ क्या आ जाएगा एंटी लॉग। इस वैल्यू के साथ लिख लिया बेटे हमने एंटी लॉग। मैंने क्या कहा था कि एंटी लॉग की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो आप लोगों ने, तो कैसे मंटीसा जो है वो आपकी हेल्प करता है। 0.37 को बेटे हम 3 के टेबल में देखेंगे, जो भी वैल्यू आएगी उसको हम क्या करेंगे नोट। उस वैल्यू को हमने क्या करना था नोट। फिर डिफरेंस के कॉलम में बेटे जाके देखेंगे कि 0.37 के डिफरेंस के कॉलम में बेटे जाके अगर 2 के खाने में देखें क्या लिखा हुआ है, जो वैल्यू होगी उसको बेटे इसमें ऐड कर देंगे, जो भी फाइनल रिजल्ट आएगा वो हम यहाँ पे लिख देंगे। वो इस केस में आया था 2362, ऐसे आपके पास नंबर था 2362। और रेफरेंस पॉइंट बेटे यहाँ पे आएगा लेफ्ट साइड पे, यानी फर्स्ट डिजिट छोड़ के, लेकिन वो 0 ना हो, उसके बाद ये निशान लगा दिया रेफरेंस पॉइंट का। चलिए ये रेफरेंस पॉइंट बेटा आपके पास आ गया। तो अब हमने ये देखे करैक्टरिस्टिक्स 1 आना, तो इसका है भी पॉजिटिव है, तो किस तरफ मूव करेंगे राइट साइड पे। कितने डिजिट 1 डिजिट 1 छोड़ के बेटे यहाँ पे लग जाएगा। हाँ एक और तरीका भी है आपके पास, ये देखें ज़रा। अगर तो करैक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव होना आपने याद रखना है, 1 होगा तो 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट, यानी 1 डिजिट बढ़ा के। अगर करैक्टरिस्टिक्स 1 आना तो 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाएंगे। अगर 0 है तो 0 के आगे इसको भी बढ़ा दे 1 डिजिट। 1 आता है ना 0 के बाद, ये देखिए 0 के 1 डिजिट छोड़ के लगाया आप लोगों ने, यानी कि जो भी करैक्टरिस्टिक्स होगा आपके पास आप जो है उसके मुताबिक लगाएंगे। अगर 0 है तो 1 डिजिट छोड़ेंगे, 1 होगा तो 2 डिजिट छोड़ेंगे, 3 होगा तो 4 डिजिट छोड़ेंगे। तो एक ये भी टोटका है आपके पास। अदरवाइज़ आपको ये रेफरेंस पॉइंट के बाद, रेफरेंस पॉइंट जब आप लगा लेते हैं तो करैक्टरिस्टिक्स के मुताबिक हम पॉइंट को बेटे लगाते हैं। तो ये मैं आपको तरीका बता चुका हूँ। तो ये था बेटे आज आप लोगों का लेक्चर, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 1 और 2।